नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव, जय हिंद जय भारत। मित्रों, बुध के ग्रह के बारे में चर्चा चल रही है। 2-3 वीडियो मैंने बुध के ग्रह के बारे में बता चुका है आप लोगों को, और नए वीडियो में मैं आप लोगों को बुध ग्रह के संबंध में ऐसी जानकारी दूंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी होगी, न जानी होगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि मित्रों, मैं आपको हर वीडियो में एक नई जानकारी दूंगा। आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसी जानकारियाँ। तो चलिए आज इसी क्रम में एक नई जानकारी देता हूँ मैं आपको। मित्रों, आप सभी जानते हैं बुध ग्रह का नंबर होता है 5। ठीक है, और किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख को जिनका भी जन्म होगा उनका मूलांक 5 होता है। इसके अलावा बुध ग्रह सबसे जो छोटी उंगली होती है उसकी यहाँ पे ये स्थान बुध ग्रह का होता है। ये आपको हस्तरेखा के माध्यम छोटी सी जानकारी दे दिया मैंने। अब इसके आगे चलते हैं क्रम में। मित्रों, पंच महाभूत से ये शरीर बना है, है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इन सब से हमारा शरीर बना है। और पंचाक्षर मंत्र से भगवान शिव की पूजा होती है। सबसे ताकतवर अगर कोई शक्ति होती है बजरंगबली की, तो वो पंचमुखी हनुमान जी की होती है। तो ये 5 का ऐसा क्या महत्व है? लाल किताब वाले भी बोलते हैं कि कुंडली में सब बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाए, चल जाएगा, बुध ग्रह मत खराब हो, नहीं तो कुंडली का 75 या 80% हिस्सा खराब हो जाता है। इतना बड़ा महत्व है बुध का, क्योंकि बुध हमारी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, नेचर से। हरियाली आप जितना भी देखते हैं सब बुध है। तो उस सब का प्रतीक के रूप में आज से हजारों लाखों साल भी कह सकते हैं पहले शिवलिंग की पूजा की गई। और आप शिवलिंग को देखोगे तो वो किसी परमाणु रिएक्टर, परमाणु संयंत्र के जैसा ही दिखता है आकार में। आधुनिक अगर रूप से आप हम शिवलिंग को देखें तो बिल्कुल परमाणु रिएक्टर जैसा दिखता है। परमाणु संयंत्र जहाँ पे बनता है उसका आकार बिल्कुल अंडाकार वैसे ही होता है शिवलिंग का, जैसे परमाणु संयंत्र है ना। उसमें भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सत, रजतम, समझ गए मित्रों। तो अब आप शिवलिंग को ध्यान से देखिए। तो नीचे से ऊपर की ओर मैं आपको इसका वर्णन करता हूँ। आप जो जलहरी देखते हैं मित्रों, वो जलहरी क्या है? वो माता पार्वती का प्रतीक है। अब माँ है तो बच्चे साथ में होंगे ही। तो आप देखते हैं कि वहाँ पे गणपति का भी निवास होता है, कार्तिकेय जी का भी निवास होता है, और अशोक सुंदरी का भी निवास होता है। तो गणपति जी आप सभी जानते हैं मित्रों, बुध ग्रह के प्रतीक हैं। कार्तिकेय जी मंगल ग्रह के प्रतीक हैं। अशोक सुंदरी बृहस्पति की प्रतीक है। और माँ जगत जननी जगदम्बा स्वयं माँ शुक्र ग्रह का प्रतीक है। तो ये 4 ग्रह का निवास उस हिस्से में होता है मित्रों। अब आप ऊपर की ओर आ जाते हैं। अब आप देखेंगे कि त्रिनेत्र हैं भगवान शिव के। तो 3 नेत्र, तो तीनों नेत्रों को आप ध्यान से देखिए। एक में सूर्य है, बाएं भाग दाहिने भाग में सूर्य का नेत्र है, बाएं भाग में चंद्रमा नेत्र है भगवान शिव का, और बीच में तीसरा नेत्र है,
वो पृथ्वी का प्रतीक है, क्योंकि प्रलय किस में होती है? पृथ्वी में। तो भगवान की जब तीसरी आंख खुलती है तो क्या हो जाता है? संहार। तो प्रलय तो पृथ्वी में ही आती है मित्रों। उसके बाद फिर नए युग की शुरुआत होती है। तो तीसरा नेत्र उसका प्रतीक है, पृथ्वी का। फिर आप देखते हैं कि शिवलिंग, तो देखिए ये दो 3 2 5 5 ग्रह हो गए इधर, है ना। अब आप आ जाइए, 4 ग्रह इधर हो गए और 2 ग्रह का मिलना, 4 2 6 हो गए। 4 ग्रह का नीचे का वर्णन हो गया था जलहरी के पास में, है ना। और 2 ग्रह, ये 4 2 6 ग्रह, दाहिना नेत्र। अब पृथ्वी तो भी अपने आप को एक ग्रह बोलो, उपग्रह बोलो, जो भी बोलो, ठीक है। अब जो सांप है, तो सांप का जो मुख होता है वो राहु का प्रतीक होता है, और सांप का जो पूंछ होता है वो केतु का प्रतीक होता है। तो राहु केतु भी आ गए। और बीच में उसके सपोर्ट में शनि, यानी पेट का हिस्सा राहु का, सांप का वो शनि का हिस्सा हो गया। तो 9 ग्रह उस शिवलिंग में विराजमान हो गए। सोचो आप। फिर आप मित्रों देखो, पूरा चंद्रमा ऊपर में पूरा एक अंडे आकार से बना हुआ, तो उसमें 27 नक्षत्रों का वास होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है उन 27 नक्षत्रों में चलता है। तो जो चंद्रमा जो है उस 27 नक्षत्रों में है, क्योंकि ऊपर में चंद्रमा है, बायां हिस्सा चंद्रमा का है, बाईं आंख चंद्रमा का प्रतीक है शिव जी की। तो आप सोचो मित्रों कि 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों की पूजा आप उस एक शिवलिंग में कर लेते हैं। कहीं और जाने की जरूरत है नहीं। यूं कहें कि पूरे ब्रह्मांड की पूजा आप उस शिवलिंग में कर रहे हैं। इसीलिए शिवलिंग का कोई और छोर नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड का भी कोई और छोर नहीं है। वो एक ब्रह्मांड का प्रतीक है मित्रों, शिवलिंग। जब इस भाव से आप शिव जी की पूजा करते हैं तो आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इस रहस्य को अभी तक आप नहीं जाने होंगे, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं मित्रों। और मित्रों, आप जैसे ही कोई भी, हम देखते हैं पंचामृत से स्नान होता है भगवान शिव का, है ना। और क्या है वो पंचामृत? 5 ग्रहों को ठीक करने का उपाय है। दूबी से होती है पूजा, क्या है? बुध ग्रह को ठीक करने का उपाय है। शहद से होता है अभिषेक, गन्ने के रस से होता है ना। दही से होता है, शुक्र को ठीक करने का उपाय है। तो ये जो जितने भी कुछ होते हैं, अब उस गन्ने के रस से बृहस्पति को भी ठीक किया जा सकता है, गन्ने के रस से। इसके अलावा मीठापन लिए हुए है तो मंगल भी है उसमें साथ में। तो इतना कुछ होता है मित्रों शिवलिंग की पूजा करने से। तो आप लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि ये शिवलिंग किस किस चीज का प्रतीक है। तो मित्रों, सांप स्वयं शनिदेव हैं और उनके सहायक हैं मुंह राहु, पूछ केतु। ये शिवलिंग में सब समस्त ग्रह मौजूद हैं मित्रों। और यही काल का भी प्रतीक है। कहीं ना कहीं सांप काल का भी प्रतीक माना जाता है, क्योंकि कोई कोई सांप की आयु को निर्धारण हम नहीं कर सकते। कई बहुत बहुत लंबे आयु के भी होते हैं सांप, इसलिए उनको काल का प्रतीक भी माना जाता है, समय का। तो शिवलिंग की आप पूजा अगर कर रहे हो मित्रों, इतना कुछ महत्व है शिवलिंग की पूजा का। मित्रों,
आप शिवलिंग की पूजा से अपने जीवन के अनेक कष्टों को दूर कर सकते हैं। बहुत कुछ आपके जीवन में अच्छा घटित होने लगता है जैसे आप शिव के समीप जाते हैं। अब जहलरी के 3 खंड होते हैं, देखना आप, एक बीच में ऊंचा सा लाइनिंग होगा, अगल बगल में 2 लाइनिंग और 3 लाइन होती हैं। वो सत्य रज तम का प्रतीक है मित्रों। अगर वैज्ञानिक भाषा में बोले तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सत्य रज तम, उसी से एक परमाणु की रचना होती है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से। और सत्य रज तम, इसी से हमारे शरीर की रचना होती है। इन्हीं तीनों को मिला के हमारा शरीर बनता है, प्रकृति बनती है हमारे शरीर की। तो आपको लग रहा है मित्रों कि कोई चीज़ की कमी है शिवलिंग में, सब कुछ समाहित है, सब कुछ। लेकिन एक चीज़ आपको और भी बता दूं कि सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य का उपासक होगा, जो सत्य कहेगा, जो सदैव सुंदर होगा, मन से, आत्मा से, किसी का बुरा ना चाहने वाला, सबका भला चाहने वाला, वही शिव को प्राप्त होगा। और जो द्वेष, अहंकार, किसी का बुरा करने वाला होगा, वो कभी शिव के समीप नहीं जा पाएगा, नहीं कभी भी उसको जीवन में कोई अच्छा ज्ञान प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि शिव जी कहीं ना कहीं ज्ञान के भी प्रतीक हैं। मित्रों, अगर आप शिव के समीप जाना चाहते हैं तो अच्छी भावना रखें, किसी का बुरा ना चाहें, किसी के साथ कोई गलत व्यवहार ना करें। ईर्ष्या, देश और ये सब अहंकार में आके किसी का अहित करने के बाद आप स्वयं के ही ग्रह नक्षत्र को खराब करते हैं, अन्य किसी का कुछ नहीं जाता। एक अच्छे मार्ग पे चलना, एक सही काम करना, जिससे हमारा आत्मिक विकास हो, यही शिवलिंग पूजा का उद्देश्य होता है मित्रों। और शिव जी इसी में ही प्रसन्न होते हैं। माँ की आप कितना भी आप पूजा पाठ कर लें और अंदर से लोगों का बुरा चाहें, उनके साथ गलत चीज़ें करें, आप कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे और कभी आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो मित्रों, शिव जी का पूजा अगर आप कर रहे हैं तो निश्चल बनिए और शिव जी का दास बनिए। जितना आप शिव जी के दास बनेंगे उतना वो आप पर प्रसन्न होंगे और नित्य नए आयाम आपके लिए वो खोल देंगे ज्ञान के, और आप जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। मित्रों, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शिव जी के बारे में बता रहा हूँ कि आप समझें कि आप जो शिवलिंग की पूजा करते हैं एक्चुअल में कितना महत्वपूर्ण है वो। और मैंने आपको कहा है मित्रों कि आपने कभी नहीं सुना होगा इस तरीके से वर्णन आपने कभी जाना नहीं होगा कि शिवलिंग का इतना बड़ा महत्व है, और वो कौन 27 नक्षत्रों और 9 ग्रह के प्रतीक के रूप में उनकी पूजा होती है, ये आपने कहीं सुना नहीं होगा। आज मैं आपको वर्णित कर रहा हूँ। अच्छा, आपने मित्रों एक चीज़ और देखा होगा कि शिव जी को शिवलिंग का कोई और छोर नहीं है, शिव पुराण में कहा गया है। जिस तरीके से ब्रह्मांड का कोई और छोर नहीं है, उसी तरीके से शिवलिंग का भी कोई और छोर नहीं है। तो क्या है, किसका प्रतीक है ये? खुद सोचिए आप मित्रों, ब्रह्मांड का ही प्रतीक है। आज की वीडियो में इतना ही मित्रों। आप सभी को मेरा प्रणाम और भगवान महादेव को भी सत सत नमन, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। और आप सभी को जय हिंद, जय भारत। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको नित्य नई और जानकारी दे सकूं। नमस्कार।